आज का हमारा लेक्चर ऐसे सर्किट्स को सोल्व करने का है कि या तो वो नॉन सिमेट्रिक सर्किट्स होंगे कि सिमेट्रिक सर्किट में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, तो उसको कर लेते थे। लेकिन अगर सर्किट नॉन सिमेट्रिक हुए तो कैसे सोल्व करना है, या हमने सीखा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सीखा था पहले। लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेकिन वो अनबैलेंस्ड हुआ तो उसको कैसे सोल्व करना है। कि इन दो टाइप के सर्किट्स के लिए क्या करते हैं कि ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। तो अगर ऐसे सर्किट्स आएंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्टार डेल्टा एक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के सर्किट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि या तो हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है, वो क्या है, कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार। ठीक है, कि हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के पास ऐसा सर्किट दिया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे तीन रजिस्टर हैं। ठीक है। और हमें क्या करना है कि ये वाला पॉइंट बी है, ये सी है, ये ए है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो हमने नाम दे दिए रजिस्टर्स को, ये इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको मैंने R2 बोल दिया और इसको मैंने R3 बोल दिया। तो मुझे डेल्टा को कन्वर्ट करना है स्टार में। ठीक है। स्टार कैसे, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये तीन रजिस्टर हटा के इसकी जगह तीन रजिस्टर लगाऊं। लेकिन क्या करें कि इसको हटा के ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब ये जो तीन हटा के इनके बीच में एक स्टार में बना दूं। तो ठीक है, उसको जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कहा और इसको मैंने सी कहा। पॉइंट्स तो वैसे ही सेम रहेंगे, पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, स्टार को डेल्टा बनाना चाहता हूँ, सॉरी डेल्टा को स्टार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। ठीक है। तो चलो इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से RX, इसको मैंने नाम दे दिया RY और इसको मैंने नाम दे दिया RZ। मतलब ये डेल्टा हटा के मैंने इनकी जगह ऐसे स्टार बनाया, तीन हटा के तीन लगाए। तो हम RX RY और RZ को देखो कैसे लिख सकते हैं कि हमें लिखना है RX। तो RX लिखा जाता है। देखो सबसे पहले तो क्या करो कि अगर मुझे RX लिखना है, मतलब ये R1 और R2 के बीच वाला लिखना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करते हैं इन तीनों के सम से। तो ये इसको मैंने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3, एक जनरल फॉर्मेट है कि ठीक है कि मुझे लिखना है RX R1 और R2 के बीच में है। तो क्या करो, न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 डिवाइड बाय टोटल। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, RX आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कि अगर मुझे लिखना है RY, तो मैं क्या करूँगा, आर वाई यहाँ पर है। ठीक है। तो RY ऐसे आएगा, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R3, मतलब जो अगर ये रेजिस्टेंस इनके बीच में तो उनका तो मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवाइड बाय इनका टोटल कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर मुझे RZ लिखना है तो RZ कैसे लिखेंगे, RZ इन दोनों के बीच में तो इनका मल्टीप्लिकेशन R2 R3 डिवाइड बाय टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे करके मैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेकंड, अगर आपको कन्वर्ट करना है स्टार को डेल्टा में, तो सेकंड सेगमेंट है कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा। ठीक है। कि आपको गिवन ऐसे एक स्टार है, कि आपको ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे जुड़ा है, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। ठीक। ये हो गया लेट से R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। आपको क्या करना है, ये तीन रजिस्टर हटा के इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा के अंदर। ये स्टार हो गया तो हमें कन्वर्ट करना है डेल्टा में।
तो मैं चाहता हूँ कि ए और बी के बीच में एक रजिस्टर आए, ए और सी के बीच में आए और बी और सी के बीच में आए। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया ए, या इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये वाला पॉइंट हो गया सी। कि मैं इस स्टार को हटा के ए बी सी के बीच में एक डेल्टा बनाऊँ। ठीक, तो एक रजिस्टर आप ऐसे जोड़ेंगे, एक ऐसे जोड़ा जाएगा और एक ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इसको हमने लेट से नाम दिया आर एक्स, इसको आर वाई और उसको आर जेड। तो इसमें देखो आर एक्स आर वाई और आर जेड कैसे लिखा जाता है कि आर एक्स इसमें लिखा जाता है, देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे ऐसे करते हैं कि पहले इन दोनों को पिक किया, इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों को क्या करते हैं सम। जैसे मैंने क्या किया, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन, मतलब इंडिविजुअल क्या करो कि दो दो का पेयर वाइज आप मल्टीप्लिकेशन करो और फिर सबको सम कर दो, तो इसको हम बोलेंगे टोटल। ठीक है, अब मुझे करना है आर एक्स। तो देखो आर एक्स एक्चुअली यहाँ जुड़ा है ए और सी के बीच में, तो आर एक्स क्या है, आर टू के अपोजिट है, कि आर टू के एकदम सामने है या आर टू के अपोजिट बोल सकते हैं। तो आप क्या करो, पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन करो, इनका सम करो, फिर मुझे लिखना है आर एक्स आर टू के अपोजिट है, तो डिवाइड बाय आर टू। ऐसे ही सेम फॉर्मेट से जैसे मुझे आर वाई लिखना है, तो सबका पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन फिर उसका सम, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन डिवाइड बाय, अब आर वाई यहाँ पर है, तो आर वाई यहाँ पर है मतलब आर थ्री के अपोजिट है, तो मैंने इसको आर थ्री से डिवाइड कर दिया। तो आर जेड हम लिखेंगे आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन, आर जेड है आर वन के अपोजिट, तो इसको आर वन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका कोई भी एक फॉर्मेट याद कर लो और इसमें भी कोई एक फॉर्मेट याद कर लो, बाकी सेम है। जैसे लेट से हमारे पास ऐसा एक सर्किट है, तो हमें आर अक्रॉस ए बी फाइंड आउट करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करके ये दिया हुआ है, तो देखो ये बिटसोन है, तो इसमें चेक करो बैलेंस्ड है कि नहीं है। 3 × 5, ये हो गया 3 × 2, तो ये और ये सेम नहीं है, तो ये कैसा सर्किट है, ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम पहला सीखते हैं कि हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो या तो इस वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इस वाले में। ठीक है, अब देखो हम इस वाले को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सेम है, मतलब जो इसके लिए आएगा वही इसके लिए आएगा, वही इसके लिए आएगा। तो ठीक है, अब एक बार ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर इसमें सोल्व करेंगे तो तीन अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो हम इस वाले डेल्टा को कन्वर्ट करते हैं स्टार में। तो हमने डायग्राम बनाया कि ये हो गया ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीन को हटा के तो इसकी जगह एक बीच में लगाया, एक ये वाला जो बीच में लगाएंगे इसको ऐसे शो किया, जो यहाँ जाएगा वो ऐसे बना, ये जो इसके साथ ऐसे जाएगा ये, और फिर ये दोनों ये हो गया बी, ये तो हो गया 2 ओम, ये हो गया 5 ओम। ठीक है, तो चलो इसको हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2 और इसको नाम दिया R3। तो चेक करते हैं R1 R2 R3 क्या है। तो अगर हम लिखें फॉर्मूले से, तो हमने लिखा R1 विल बी, कि R1 कैसे लिखते हैं कि अगर मुझे यहाँ के लिए निकालना है, डेल्टा को अगर मुझे कन्वर्ट करना है स्टार में, तो मुझे यहाँ निकालना है इसको ऐसे, तो दिस इंटू दिस 3 × 3 डिवाइड बाय सबका इंडिविजुअल सम 3 + 3 + 3, ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, ऐसे अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 ये आएगा, तो ये भी सेम ऐसे ही आएगा, चलो लिख लेते हैं, वैसे आना चाहिए 1 ओम ही। 3 × 3 + 3 + 3 + 3, ये भी आ गया 1 ओम। और ऐसे ही R3 भी आ जाएगा 3 × 3, R3 ये है। ठीक है, तो 3 × 3 डिवाइड बाय सम 1 ओम। ठीक है, तो मैंने R1 को लिखा 1 ओम, R2 को भी 1 ओम और R3 को भी 1 ओम। अब देखो ये सिंपल हो गया कि ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए,
ये फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो हो जाएगा कि ये ए पॉइंट हो गया 1 ओम, 1 और 2 का सीरीज़ हो गया 3, 1 और 5 का हो गया 6 ओम, और ये हो गया बी। 3 और 6 इनका पैरेलल 2 आता है, तो ये दोनों पैरेलल में चले गए। 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 ये आ गया 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम, ये 2 ओम और ये बी। तो आर अक्रॉस ए बी फाइनल जो आंसर आया, आर अक्रॉस ए बी विल बी 1 + 2 3 ओम। तो ठीक है, हमने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व किया, कन्वर्ट किया किसको, डेल्टा को स्टार में। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले सर्किट को देखा हमने, तो हमें दिखाई दिया कि 2 और 4 तो सीरीज़ में आ गए, ऐसे ही ये वाला 2 और 3 भी सीरीज़ में आ गए। तो सबसे पहले तो इसमें क्या किया, इनका सीरीज़ कनेक्शन कर दिया। तो ये ए 2 ओम, ठीक है, और ये हो गया ऐसे 6 ओम, ठीक है, 2 और 4 6 हो गया। अच्छा, इसको अभी देखते हैं बीच में, ये 1 ओम, ठीक है। इसको क्या किया, इसको ऐसे शो कर दिया हमने, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके साथ मैच कर दिया, ये वाला पॉइंट इसके साथ मैच कर दिया, ठीक है, ये ऐसे दिखाई दिया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो 3 ओम, 3 ओम और ये 3 ओम, ये 2 ओम हो गया, नहीं, ये 2 और 3 ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए, तो इसको आप 5 ओम बोल सकते हो कि ये दोनों सीरीज़ में हो गए। ये 12 ओम और ये पॉइंट बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब या तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन वही सेम फॉर्मेट एक बार सीख रहे हैं कि हम इस वाले डेल्टा को कन्वर्ट करते हैं स्टार में। तो एक ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो ये कुछ ऐसे है, ए ठीक है। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 1 ओम, 5, 12, 6, ठीक है। हमने इस वाले सेगमेंट को ऐसे शो किया कि एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो चलो इसका और इसको लिखते हैं। अब ये 3 3 3 है, अगेन यही वाला फॉर्मेट यूज़ होगा। तो दोबारा ये जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बनेंगे 1 ओम के बनेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो रेजिस्टेंस बनेंगे ये 1 ओम के बनेंगे, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 और 1 3 सीरीज़ में हो गए, ऐसे ही 1 और 5 ये सीरीज़ में हो गए, और 1 और 1 ये सीरीज़ में हो गए। तो हमने इसको ऐसे बनाया, ये ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये ए, 2 और 1 3 ओम, 1 और 5 6 ओम, 1 1 2 ओम, ये 12 और ये 6। अच्छा, अब इसको देखो, ये तो व्हीटस्टोन है, तो व्हीटस्टोन में ये देखते हैं कि बैलेंस्ड है क्या। तो 3 × 12, ये इसको यहाँ से लिख लेते हैं कि इसको चेक करते हैं, 3 × 12, ठीक है, ये हो गया 6 × 6, ये इक्वल है, तो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो बीच वाले 2 को हटा दिया, ये दोनों सीरीज़ में आ गए, ये हो गया ए, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में हो गए। फिर चलो, ठीक है,
तो ये हो गया 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम और ये 12 ओम, ये बी हो गया। तो देखो आर अक्रॉस ए बी, ये हम लिख सकते हैं कि 3 और 6 ये किस में चले गए, सीरीज़ में, तो ये हो गया 9, 6 और 12 सीरीज़ में 18, और 9 और 12 का जब पैरेलल लिखते हैं तो कितना आता है, ये 9 और 18, 9 और 18 का पैरेलल जो आएगा ये आ जाएगा 6 ओम। तो आर अक्रॉस ए बी इज़ 6 ओम। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्ट ही कर दिया। तो इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऐसा है कि ऐसे एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें हमें आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो इसमें जब पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था, जब व्हीटस्टोन में कर रहे थे, कि ये बैलेंस बन गया था, कि इसको अगर हम ऐसे देखें कि इसको अगर हम हटा देते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि दिस इंटू दिस, पहले वाले व्हीटस्टोन वाले में ये दिस इंटू दिस हो गया था, तो ये बीच वाला हट गया था कि ये दोनों सीरीज़ में आ गए थे, ये सीरीज़ में आ गए थे, और ये सेक्शन और ये वाला सेक्शन ये आपस में पैरेलल में, तो क्वेश्चन इजी हो गया था। अब इसमें अगर देखें तो अगर मैं इसको इसको एक बार इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि इसको ऐसे अलग से दिखाओ, ठीक है, इन 5 रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन देखते हैं। 9 × 3, ठीक है, इसको यहाँ चेक कर लेते हैं कि चलो 9 × 3 और 4 × 54/5, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड हो गए, अनबैलेंस्ड WSB। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको स्टार डेल्टा से करते हैं। तो अब तक 2 क्वेश्चन डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था, तो इस वाले क्वेश्चन में हम इस वाला जो ये बीच वाला स्टार है, ठीक है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टार हटा के, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार हट के इसकी जगह ऐसे एक डेल्टा बने, मतलब एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल आए, एक इसके और एक इसके। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं इसको। तो हमने ये बनाया, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी, ये ए, ये तो हो गया था 54/5, ये हो गया था 18, और ये हो गया था 9 ओम। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये स्टार हटा के इसकी जगह डेल्टा लगाया, मतलब ये 3 हटाया, यहाँ पर एक कनेक्ट किया, तो इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एक इसके साथ। ठीक, तो इसको जैसे हमने इसको नाम देते हैं, ये हो गया लेट्स से R2, ये हो गया R3, और ये हो गया R1। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यूज़ भी लिखते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यूज़ लिखने, तो R1 हो जाएगा, तो R1 जैसे ये निकालना है, तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते थे, सबसे पहले सबका मल्टीप्लिकेशन करते थे, पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन, फिर सम। ठीक, तो इनका पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा 6 × 3 + 3 × 4 + 4 × 6। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गया पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे R1 लिखना है, R1 यहाँ कनेक्ट है 3 के अपोजिट, तो डिवाइड बाय 3, तो ये पूरा जो सम आएगा ये आ जाएगा 54/3, तो 54/3 हो गया 18 ओम। ठीक है, तो ये R1 की वैल्यू आ गई 18 ओम। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही R2 निकालते हैं, पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो वो डायरेक्ट 54 ही आएगा। 6 × 3 + 3 × 4 + 4 × 6। अब ये R2 है, R2 4 के अपोजिट है, तो डिवाइड बाय 4, तो यह आ जाएगा 54/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54/4 ओम। R3 आ जाएगा 6 × 3, 3 × 4 + 4 × 6, डिवाइड बाय R3 6 के अपोजिट है, तो डिवाइड बाय 6, तो 54/6 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, तो ये आ गया 9 ओम। ठीक, तो अब देखो ये इसके साथ पैरेलल में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट बनाया, ये ए हो गया,
ये बी, ये पॉइंट बी हो गया और ये, ठीक है। तो चलो इसका और इसका पैरेलल करते हैं। तो 54/5 पैरेलल विद 54/4, तो ये आ जाएगा 54/4 इंटू 54/5 डिवाइड बाई 54/4 प्लस 54/5। इसमें आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ओवरऑल इन दोनों का पैरेलल आ गया 6 ओम, ठीक है। ऐसे 9 और 18 का पैरेलल हमें पता है 6 आता है, तो 9 और 18 को भी हमने लिख दिया 6 ओम। तो यहाँ लिखते हैं 9 ओम पैरेलल विद, सॉरी 9 और 18, 9 ओम पैरेलल विद 18 ओम। तो 9 इंटू 18 डिवाइड बाय 9 प्लस 18, ये आ जाएगा 6 ओम। तो 9 18 का 6, 9 18 का 6 ओम, ठीक। तो ये हो गया ए 6 ओम। अब देखो ये और ये पैरेलल में आ गया, तो 6 और 6 का पैरेलल हो गया 12। तो आर अक्रॉस ए बी, आर अक्रॉस ए बी विल बी 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो आर ए बी आंसर आ गया 4 ओम। तो अगर नॉन सिमेट्रिकल सर्किट होते हैं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन होते हैं, तो आप स्टार डेल्टा मेथड से भी कर सकते हो।